नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो क्या है, बात करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपने इतना सपोर्ट किया है मुझे मेरे चैनल पर और आपको इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। और आगे भी मैं इसी तरह से काम करता रहूंगा, बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो। हाउ टू क्लासिफाई ग्रुप फॉर अ लेजर। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहा है, ये कंटेंट तो काफी लोगों ने बना रखा है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। मैंने YouTube पर सर्च किया कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो मेरे को मिल जाए, तो मैंने ये सर्च किया ग्रुप इन टैली। आप देख सकते हैं ग्रुप इन टैली, जब मैंने सर्च किया अपने YouTube पर जब मैंने ग्रुप इन टैली सर्च किया तो आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। और वो इसलिए क्योंकि YouTube पर इससे रिलेटेड एक भी वीडियो मुझे नहीं मिली, और सिर्फ जो वीडियो मिली वो सिर्फ एक वीडियो मिली और वो है हैप्पी लर्निंग चैनल की, और ये है वो वीडियो। और भाई अफजल हुसैन बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, लेकिन 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 इन्होंने वीडियो तो बहुत अच्छी बनाई है, बहुत बढ़िया कंटेंट भी डिलीवरी की है। मैं बोलना चाहूंगा अफजल हुसैन भाई जी से कि भाई वीडियो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं वीडियो का जो साइज है वो 4 घंटे 6 मिनट का है। अब सवाल ये उठता है कि 4 घंटे 6 मिनट, और आज जबकि रीसेंट टाइम में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है एक अकाउंटेंट की, तो उसे ग्रुप की नॉलेज तो सबसे पहले देनी होती है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं भी आप लोगों को ग्रुप की नॉलेज दूंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लूंगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को कम से कम समय के अंदर कुछ ग्रुप्स की जानकारी दूंगा। अगली वीडियो में भी मैं आप लोगों को ग्रुप्स की जानकारी दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो का बहुत ही बड़ा फायदा मिला है। मुझे पता है कि अफजल जी बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो में काफी अच्छा कंटेंट होता है, उनसे भी मैंने कई चीजें सीखी हैं। अब दोस्तों, एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, वो ये है, मतलब आप लोगों को ग्रुप के बारे में पूरी नॉलेज है, तो प्लीज इस वीडियो को वॉच मत करिएगा। पहली बात, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा अपमान है इस वीडियो का। तो प्लीज आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है अभी, तो प्लीज इस वीडियो पर क्लिक ना करें और इस वीडियो को ना वॉच करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास जब भी वक्त होगा, इस वीडियो को टाइम निकालिए और देखिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन उतनी ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी, जितनी बन सकेगी मैं उतनी ही बनाऊंगा और आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करूंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अफजल हुसैन जी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर काफी अच्छा काम किया है, तो आप लोग भी देखिए, इस चैनल पर भी आप लोगों को काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा और सीखने को बहुत कुछ रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं ग्रुप्स की। अब ग्रुप्स जो होते हैं, आप लोगों को आज पूरा क्लियर कर दूंगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं और इनमें कैसे ये क्लासिफिकेशन होता है, कैसे आपको ये समझ में आए कि ग्रुप कौन सा किस ग्रुप में आएगा। जब लेजर का नाम बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा। तो चलिए आज इसी बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की है। सबसे पहले आप लोगों को ये तो मैं बता देता हूं कि आपके टैली के अंदर टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन इसमें आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले ग्रुप्स होते हैं वो कुछ जनरल ग्रुप्स हैं, और जिनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। और अगर आप देखें तो इस लिस्ट में आप लोगों को काफी सारे नाम दिखाई देंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ 14 ऐसे ग्रुप हैं जिनका इस्तेमाल एक बिजनेस में जनरली होता ही होता है। यानी आपका मेन फोकस इन ग्रुप्स पर होना चाहिए। तो जब भी आप अपने बिजनेस का पहला काम स्टार्ट करते हैं तो आपके बिजनेस में ये ग्रुप बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इन ग्रुप को अगर आप समझ लेते हैं तो जो अदर ग्रुप्स हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाते हैं। मैं बात उनकी भी करूंगा, लेकिन आज मैं आज की क्लास में पूरे के पूरे जनरल ग्रुप्स की बात करने वाला हूं, और आप लोग को यह समझाऊंगा एक एक स्टेप के साथ कि जनरल ग्रुप में ये बैंक अकाउंट किस ग्रुप में लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, लेजर का नाम डिसाइड कैसे होगा, और लेजर के नाम से कैसे पता चलेगा कि किस ग्रुप के अंदर ये कवर होगा। तो आपको पूरी क्लैरिफिकेशन मिलेगी ग्रुप्स के बारे में। चलिए सबसे पहले आते हैं पहला ग्रुप। पहला ग्रुप आप लोग देखें वो है बैंक। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक का ग्रुप अगर आप लोगों को दिया गया तो सीधी सी बात है, अगर लेजर का नाम ये होगा, सपोज करते हैं आपके लेजर का नाम SBI है, PNB है, कैनरा बैंक है, ओरिएंटल बैंक है, ये सारे के सारे क्या है, बैंक के नाम है। और अगर ये बैंक के नाम है तो जब इनको बनाएंगे आप, इन लेजर्स को आप क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में, तो आप लोगों को इसका कौन सा ग्रुप कवर करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट का। सीधी सी बात आप समझिए कि बैंक के अंदर 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, और जब एक बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस के अंदर हम जनरली करंट अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट से होते हैं। बट ऐसा नहीं है, कई बार सेविंग अकाउंट भी हो जाता है। तो हमारी जब भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन बैंक से होगी तो हमें अपने बैंक का नाम लिखना होगा, और उस बैंक के नाम को लिखने के बाद हमें यह तय करना होगा कि वो जो बैंक है वो किस ग्रुप का पार्ट है। तो फॉर डूइंग ट्रांजैक्शन कौन सा बैंक है आपका, ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि बैंक अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और आप
कब लेजर का नाम बनाते समय उसको बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे, तो कौन से लेजर्स का इस्तेमाल करेंगे ये आपको पता चल चुका है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है और वो है कैश। जैसा कि आप सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग अवेयर होंगे इस बात से कि टैली प्राइम में या किसी भी टैली में आप लोगों को एक लेजर पहले से क्रिएटेड मिलता है जो कि है कैश। अब इसकी बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, कैश लेजर आपका पहले से क्रिएटेड क्यों मिलता है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, बट यहां पर टैली प्राइम में मैं बात कर रहा हूं कि आपका कैश का लेजर पहले से क्रिएटेड क्यों है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो ये, क्योंकि वो बैलेंस आपका बिजनेस शुरू होते ही आ जाता है। यानी आपका बिजनेस होगा तो हमेशा कैश कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कैश कैन नॉट बी जीरो, आप जीरो कैश नहीं मेंटेन करके चलते। यानी किसी भी बिजनेस की बात करें तो उसमें जीरो कैश की स्थिति नहीं होती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप लोगों को उसमें कैश रखना ही पड़ेगा, बट एक फायदा इसमें यह है कि आप लोगों को कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टैली प्राइम में ये क्रिएटेड होता है। चाहे टैली प्राइम में बात करें चाहे टैली ईआरपी में बात करें, तो कैश एक ऐसा लेजर है जो आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका ग्रुप अगर आप देखें तो कैश इन हैंड है और इस लेजर का नाम भी कैश है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कैपिटल अकाउंट। जी हां दोस्तों, कैपिटल अकाउंट। आप किसी भी लेजर को कैपिटल अकाउंट ग्रुप में कब रखेंगे? वो तब रखेंगे जब आप किसी भी लेजर का नाम इस प्रकार दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप रवि कैपिटल बना रहे हैं तो उसका ग्रुप क्या होगा? रवि कैपिटल। रवि कैपिटल बना रहे हैं तो उसका ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। राम कैपिटल बना रहे हैं, ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। मोहन कैपिटल बना रहे हैं तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। लेकिन मान लीजिए आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसका भी ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये वो चीज है जो ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, यानी ये वो पैसा है जो आपके बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है। कब कब करता है? कभी भी कर सकता है, चाहे वो स्टार्टिंग में करे और स्टार्टिंग में तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे वो बीच में करे, चाहे वो एंडिंग में करे। कभी भी वो बिजनेस में जब भी उसे लगेगा कि बिजनेस में डाउन आ रहा है तो वो क्या करेगा? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। और सीधी सी बात है, जब वो बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और वो लायबिलिटी क्या है? दैट्स नेम कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। और अगला पॉइंट क्या है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स कॉल्ड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। क्या होती है करंट एसेट और क्या होती है करंट लायबिलिटीज? क्यों आप इनको करंट एसेट्स बोलते हो और क्यों इनको करंट लायबिलिटी बोलते हो? चलिए देखते हैं। यहां पर एक टर्म यूज हुआ है जिसका नाम है करंट। करंट का मतलब रीसेंट, यानी अभी का जो समय है उस समय पर बात कर रहे हैं यहां पर। तो करंट मीन्स है रीसेंट। रीसेंट वर्ड में आप लोग को बोला गया या तो आप एसेट्स की बात करें या तो आप लायबिलिटीज की बात करें। तो सीधी सी बात है, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब इनमें क्या डिफरेंस है? कैसे पता चले कि ये करंट एसेट है और कैसे पता चले ये करंट लायबिलिटीज है? तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है। कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ पॉइंट्स होते हैं जब भी आप ये काम करते हैं। तो क्या पॉइंट्स होते हैं? ध्यान से देखिए। अगर एसेट की बात करें तो एसेट के अंदर एक पॉइंट होता है कि वो 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, ये अप डाउन होता रहता है। तीसरा, इन योर हैंड, ये आपके हाथ में होता है। सेम बात करें लायबिलिटीज के अंदर तो इसमें भी ये 3 पॉइंट कॉमन ही है, लेकिन जो इन दोनों को अलग बनाता है वो है इसका चौथा पॉइंट। वो क्या है? ये देखिए, वो पॉइंट है कि बेनिफिट टेकन इन फ्यूचर। यानी ये ऐसी चीजें हैं जिनका बेनिफिट हम आज नहीं ले पाते, फ्यूचर में लेंगे। यानी एक ऐसी चीजें जिनका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे और आने वाले टाइम में हम लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है, यानी जब भी बिजनेस चलेगा तो इनका बेनिफिट हम लेते रहेंगे। लेकिन ये वो चीजें हैं जिनका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, आप लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये आपके ऊपर एक एडवांस है, आपने कहीं को एडवांस दे दिया है। सीधी सी बात समझिए, और यहां पर आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, यानी किसी से आपने पहले काम करवा लिया और पैसा नहीं दिया आपने उसका। तो सीधी सी बात है, काम तो करवा लिया और पैसा नहीं दिया तो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आप एग्जांपल से बिल्कुल समझ सकते हैं कि स्टॉक ऐसी चीज है जो बिजनेस में अप डाउन होती रहेगी। 1 साल के अंदर अंदर ही कैश भी ऐसी चीज है, बैंक भी ऐसी चीज है। बीआर, बिल रिसीवेबल, आपको कोई बिल रिसीव हो रखा है और बदले में आपको पेमेंट मिलने वाली है। अगर आप बिल दिखाएंगे तो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, कोई भी बिल आपको मिलेगा तो 1 साल के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा वापस। आपने कहीं पेमेंट कर दी है, एडवांस में पेमेंट कर दी है किसी को भी, तो वो भी क्या है? एक तरह की एसेट है। यानी कि आप लोग आज उसका बेनिफिट नहीं कल लेंगे, इसलिए आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है। सीधी सी बात समझिए, यहां पर किसी क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी है जी, जिससे आपने उधार में सामान खरीदा है। शॉर्ट टर्म लोन, छोटे टाइम के लिए आपने लोन लिया है, बिल पेबल, आपको कोई बिल मिला है उसको पेमेंट करनी है, तो ये भी आपकी एक लायबिलिटी है। और साथ में आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ गया है, जैसे आपने सैलरी किसी को पे नहीं की है या आपने फ्रेंड से लोन लिया है, तो ये सारी की सारी क्या है? करंट में होने वाली सिचुएशन। तो ये आपके ऊपर एक तरह की लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो बात बहुत सी सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है और यहां पर बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये देखिए, अगर हम ये लेजर्स बना रहे हैं तो इन लेजर्स को हम डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे, और अगर हम ये लेजर्स बना रहे हैं तो हमें इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर में डालना पड़ेगा, ग्रुप में डालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? अब क्यों जानने से पहले आप ये देखिए
कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, और एक्सपेंसेस में भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इनमें कोई डिफरेंसेस होगा? जी हाँ, इनमें 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा मेन है। दोनों पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, चाहे आप बात करो डायरेक्ट एक्सपेंस की, चाहे आप बात करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, दोनों ही आपके रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि दोनों में फर्क क्या है, और वो फर्क लाएगा ये वाला पॉइंट, और वो क्या है? आप इसका बेनिफिट, आप इसमें जो भी खर्चा करते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी जब भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कोई भी खर्चा आप कर रहे हैं तो प्रोडक्शन होने के बाद कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप प्रोडक्शन होने के बाद कोई खर्चा करेंगे तो उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक चेयर बनानी है, और अगर आपको चेयर बनानी है तो चेयर बनाने के लिए आपको वुड लगेगा, यानी लकड़ी लगेगी, फेविकोल लगेगा, नेल लगेगा, और कारपेंटर, यानी इन सब पे लगने वाली आपकी कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट है। क्लियर? लेकिन बात करें उसी चेयर को बनाने के लिए अगर आपने किसी हेल्पर का इस्तेमाल किया, तो आपने इस्तेमाल किया हेल्पर का, क्या जरूरी था? क्या हेल्पर के बिना काम नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब आप लोगों का ये खर्चा जो हेल्पर को दिया जाएगा वो क्या है? इनडायरेक्ट है। सीधी सी बात है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन है, बट यहां पर ये इनडायरेक्ट है। दूसरा पॉइंट, पैकिंग। आपने पैकिंग कराई तो भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद ही आप पैकिंग कराओगे। तीसरा, आपको टैक्सेस पे करने हैं, भाई प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद ही आप टैक्सेस पे करोगे। कुछ प्रोडक्शन के पहले भी होते हैं ऐसे टैक्सेस भी, ये देखिए 2 तरह के टैक्सेस भी हैं, आप यहां चेक करिए। आप परचेज के टाइम पर कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, और अगर आप परचेज होने के मतलब आपका प्रोडक्ट तैयार होने के बाद कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो वो क्या है? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। बात करें सेल्समैन को कमीशन की बात करें तो यहां पर सेल्समैन को दिया जाता है कमीशन। ओके, तो सेल्समैन को कमीशन मिलेगा तो ये भी क्या है? आफ्टर प्रोडक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और वो है फिक्स एसेट। दोस्तों देखिए, फिक्स एसेट क्या है? अगर आप ये सारे के सारे लेजर बनाते हैं तो उसे फिक्स एसेट की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन आप कैसे पहचाने कि कोई भी एसेट फिक्स एसेट है? उसे पहचानने का क्या तरीका है? उसे पहचानने का तरीका 3 बातें। पहला, वो डेप्रिशिएबल एसेट होंगी। अब वो पहली बात ये है कि याद रखिए, कोई भी एसेट फिक्स एसेट तभी कही जाएगी जब वो डेप्रिशिएबल हो, और डेप्रिशिएबल की उसकी पहली बात ये होती है कि उसकी लाइफ लिमिटेड होगी, लेकिन उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, और वो हेल्ड होगी प्रोडक्शन या सर्विसेज या ऑफिस यूज में। आपने उसे हेल्ड किया होगा, यानी रखा होगा अपने पास। लेकिन बात करें यहां पर एक छोटे से पॉइंट की, तो वो है लैंड। लैंड एक फिक्स एसेट तो है, लेकिन एक छोटी सी बात ये कि लैंड एक डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप। अगर आप ये लेजर्स बना रहे हैं तो आप इन लेजर्स का ग्रुप क्या लेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सीधी सी बात है, और ये सारे के सारे जो लेजर्स आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं टैक्सेस से। तो जब भी आप टैक्सेस का लेजर बनाएंगे, किसी भी नाम का लेजर हो, वो आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कवर करेंगे, चाहे टीडीएस का हो, चाहे जीएसटी का हो, किसी भी नाम का लेजर हो, टैक्सेस से अगर मिलता जुलता है तो आपको इस ग्रुप के अंदर उसे डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में बहुत ही सिंपल है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट किसी और जगह किया, सीधी सी बात है, अपने बिजनेस को छोड़कर पैसा दूसरे के बिजनेस में लगा रहे हो तो उसे कहलाएंगे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल, लेकिन जब दूसरे के बिजनेस में आप पैसा लगाते हो तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बदले में मिलता है इंटरेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको वहां से रिसीव होगा इंटरेस्ट। क्लियर है? तो ये पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट, और अगर आप इन लेजर्स का नाम बना रहे हो तो ये लेजर्स बनाने के बाद इनका जो ग्रुप होगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे कहते हैं परचेज एंड सेल। जनरली जब भी हम लोग परचेज सेल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। जी हाँ, और परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट जनरली हर बिजनेस में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग इन्वेंट्री वाले बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। यानी अगर आप बिजनेस इन्वेंट्री का कर रहे हैं, स्टॉक्स का कर रहे हैं, तो आपको परचेज और सेल्स का लेजर बनाना ही पड़ेगा, आप उनसे वंचित नहीं रह सकते। लेकिन आपको इनके अलावा भी कई सारे लेजर्स बनाने की परमिशन है। कई बिजनेस ऐसा करते हैं, कारण वो ग्रुप में उसे अलग अलग रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो लेजर है, ये अलग हो जाए। तो अलग करने के लिए आप चाहें तो इनका लेजर का नाम अलग बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, नाम भले ही अलग हो लेकिन उनका ग्रुप क्या रहेगा? परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर नाम भले ही अलग हो लेकिन उनका ग्रुप क्या रहेगा? सेल्स अकाउंट। वजह यह है कि हम इन्हें सेपरेटली चेक करना चाहते हैं। अगर सेपरेटली चेक करना है तो सेपरेटली चेक करने के लिए इनका लेजर नेम अलग बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जीएसटी सेल्स 18% बना दिया, जीएसटी परचेजेस 12% बना दिया। तो इस तरीके से लेजर भी बनाए जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है क्रेडिटर और डेटर।
बिजनेस में क्रेडिटर और डेटर का क्या मीनिंग है? सिंपल सी बात है, क्रेडिटर अगर लेजर का नाम ये है, ऐसे है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये भी इधर हो सकते हैं और ये भी इधर हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट फर्क समझिए दोस्तों, क्या होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और क्या होते हैं सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री वर्ड का मतलब ही होता है हिंदी में विविध, यानी वेरियस। तो अगर आपके पास बहुत सारे डेटर्स या क्रेडिटर बिजनेस में होते हैं, अब डेटर क्रेडिटर कौन होते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है और ये आपको पता करना है। तो आप ये देखिए, ये 2 पॉइंट आपको बता देंगे और वो ये हैं कि अगर आप क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे आपने उधार में सामान परचेज किया है, और डेटर वो हैं जिनसे आपने उधार में सामान जिनको बेचा है, और जिनसे आपको पैसा लेना है वो हैं आपके डेटर, और जिनको आपको पैसा पे करना है वो हैं आपके क्रेडिटर्स। तो सीधी सी बात ये आएगी कि आपके ये 2 पॉइंट्स आपको डेटर क्रेडिटर के बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा डाउटफुल सिचुएशन नहीं है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये 14 पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप इन ग्रुप्स में कभी गलती नहीं करेंगे और आप इन ग्रुप्स को अच्छे से बना पाएंगे। तो दोस्तों, अनयूज ग्रुप्स की भी मैं बात करूंगा, लेकिन आज का वीडियो इतना ही, मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी, इसलिए अनयूज ग्रुप के बारे में मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आज जनरल ग्रुप्स की बात मैंने करी और जनरल में 14 ग्रुप्स थे जिनकी मैंने बात करी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए यहां तक अगर आप आए हैं और आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है, तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहां तक का वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिख दीजिएगा AJ। अगर आपने ये AJ लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया। इसका मतलब आप देख रहे हैं, पूरी वीडियो वॉच की है आपने और आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ AJ लिखना है। AJ लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो आप वो पूछ सकते हैं फिर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।